ये वीडियो होने वाला है बहुत इंफॉर्मेटिव, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे रीसेल फ्रेंचाइज के बारे में और जानेंगे कि कैसे रीसेल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज सबसे सेफ बिजनेस आइडियाज और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर हूं और ये बुक उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद फॉर्मेलिटीज डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप कोई बिजनेस आइडियाज या फ्रेंचाइज आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चांस है कि आपके ऑप्शंस में रीसेल फ्रेंचाइज नहीं होगा। इनफैक्ट रीसेल फ्रेंचाइज उन लोगों के भी ऑप्शंस में नहीं होगा जो सेफ बिजनेस आइडियाज या सेफ फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जबकि रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है, क्योंकि कंपेयर टू अदर बिजनेसेस रीसेल फ्रेंचाइज बहुत ही सेफ और कम रिस्क वाला बिजनेस है। ऐसा क्यों है और ये रीसेल फ्रेंचाइज क्या होता है, कोई फ्रेंचाइज रीसेल के लिए क्यों आती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कोई रीसेल फ्रेंचाइज लेते समय कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे वो है कोई फ्रेंचाइज कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर मैं एक वीडियो बना चुका जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस को और सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज रीसेल फ्रेंचाइज या रीसेल फ्रेंचाइज क्या होता है। ये जो शब्द रीसेल है ये मिलकर बना है दो शब्दों से, री जिसका मतलब होता है फिर से या दोबारा, और सेल जिसका मतलब होता है बिकना या बेचना। तो जब भी कोई फ्रेंचाइजी अपनी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज बिजनेस बेचता है तो उस फ्रेंचाइज बिजनेस को हम रीसेल फ्रेंचाइज कहते हैं। ये रीसेल इसलिए कहलाता है क्योंकि पहली बार कोई फ्रेंचाइज बिजनेस तब बिकता है जब एक फ्रेंचाइजर किसी को फ्रेंचाइजिंग राइट्स देता है, और इसलिए जब कोई फ्रेंचाइजी अपना बिजनेस किसी को आगे बेचता है तो वो रीसेल फ्रेंचाइज हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी अपना फ्रेंचाइज बिजनेस क्यों बेचता है। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं, और अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए जानते हैं कि व्हाई फ्रेंचाइजीज सेल देयर फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज बेचने के बहुत से कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण होता है कि कुछ लोग नया बिजनेस खड़ा करने में माहिर होते हैं और जब उनका कोई फ्रेंचाइज बिजनेस खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो वो उस फ्रेंचाइज बिजनेस को एक अच्छे प्रॉफिट पर बेच देते हैं और फिर से एक नया फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने में लग जाते हैं। दूसरा कारण होता है कुछ लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है तब वो अपना फ्रेंचाइज बिजनेस बेचकर अपने पैसे की जरूरत को पूरा करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल फ्रेंचाइज बिजनेस उनकी एक इन्वेस्टमेंट होती है और समय के साथ उस व्यक्ति ने सेल्स और कस्टमर्स के रूप में अपनी इक्विटी भी बिल्ड की होती है। तो जरूरत पड़ने पर जैसे कोई अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी को इनकैश करता है, उसी तरह कुछ लोग अपने फ्रेंचाइज बिजनेस को बेचकर अपने इन्वेस्टमेंट और इक्विटी को इनकैश कर लेते हैं। तीसरा कारण होता है कि कुछ लोग वो शहर या जगह छोड़कर जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना फ्रेंचाइज बिजनेस बेच रहे होते हैं। चौथा कारण होता है, ये बहुत पॉसिबल है कि कुछ लोगों से वो फ्रेंचाइज बिजनेस चल ही नहीं रहा हो, इसलिए वो उस फ्रेंचाइज बिजनेस को बेचना चाहते हैं। और नेक्स्ट रीजन है अपने फ्रेंचाइज बिजनेस बेचने का कि कई बार फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में मतभेद हो जाते हैं और फ्रेंचाइजी अपने फ्रेंचाइज बिजनेस को बेचने का मन बना लेता है। और कई बार फ्रेंचाइजी इसलिए अपना फ्रेंचाइज बिजनेस बेचते हैं क्योंकि उनको कुछ नए बिजनेस आइडियाज मिल जाते हैं जिस पर वो काम करने लगते हैं, उनके पास अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए टाइम नहीं होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपना फ्रेंचाइज बिजनेस बेचते हैं। कारण कोई भी हो, अगर कोई रीसेल फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो कारण से ज्यादा उसका फोकस उस रीसेल फ्रेंचाइज के बिजनेस हेल्थ पर होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि लोग रीसेल फ्रेंचाइज क्यों लेते हैं या व्हाट आर द एडवांटेजेस जो रीसेल फ्रेंचाइज को सेफेस्ट ऑप्शन बनाता है अमंग वेरियस बिजनेस आइडियाज एंड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज। पहला एडवांटेज है सेफर कंपेयर टू टेकिंग अ न्यू फ्रेंचाइज, मतलब कि रीसेल फ्रेंचाइज लेना किसी भी नई फ्रेंचाइज लेने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और ये रीसेल फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये एक चलता हुआ बिजनेस होता है। तो रीसेल फ्रेंचाइज लेने वाले को ये बिजनेस कैश फ्लो और कस्टमर्स बेस के साथ मिलता है, इसलिए यहाँ पर वैसे रिस्क नहीं होते जो एक नए फ्रेंचाइज बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा एडवांटेज है हाई ट्रांसपेरेंसी, अधिक पारदर्शिता, क्योंकि ये चलता हुआ बिजनेस होता है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो एक रीसेल फ्रेंचाइज लेने से पहले उनको देखा जा सकता है। इस तरह से क्लैरिटी आ जाती है कि टर्नओवर कितना है, महीने के खर्चे कितने हैं और क्या मार्जिन बच रहा है। और अगर कोई बिजनेस लेने से पहले सभी पॉइंट्स पता हो तो सही डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा एडवांटेज है डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ये रीसेल फ्रेंचाइज की बहुत बड़े एडवांटेजेस में से एक है क्योंकि यहाँ पर एकदम शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए जो रीसेल फ्रेंचाइज लेता है उसको उन सब प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ता जो एक नए फ्रेंचाइजी को सहनी पड़ती है, जैसे कि ना लोकेशन ढूंढने का झंझट होता, ना ही मैन पावर ढूंढने का चक्कर। इस तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी एक्टिविटीज होती है जो एक नए फ्रेंचाइजी को तो करनी पड़ती है, मगर रीसेल फ्रेंचाइजी को ये सब नहीं करना पड़ता है। फोर्थ एडवांटेज है सेटल्ड बिजनेस।
रीसेल फ्रेंचाइज एक सेटल्ड बिजनेस होता है, तो उसके सिस्टम, प्रोसेसेस, वेंडर्स और कस्टमर्स सब कुछ सेटल्ड होते हैं। इसलिए जो नया फ्रेंचाइजी आता है उसको सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो फ्रेंचाइज बिजनेस बस वैसे ही चलता रहे। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस रीसेल फ्रेंचाइज के। रीसेल फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस जानने के बाद आपका क्या एनालिसिस है? क्या आपको ये एक सेफ बिजनेस लगता है? यस या नो में नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं रीसेल फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस। जिस चीज के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस दो प्रकार के हैं। एक तो वो जो सभी फ्रेंचाइज बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरे तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं वो जो स्पेसिफिकली रीसेल फ्रेंचाइज से रिलेटेड होते हैं। अब हम उनको जानेंगे। पहला डिसएडवांटेज है रीसेल फ्रेंचाइज इज एक्सपेंसिव। क्योंकि रीसेल फ्रेंचाइज एक चलता हुआ बिजनेस होता है तो वो वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन के हिसाब से बिकता है, और क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल है, सेल्स है, कस्टमर बेस है, प्रॉफिट है, तो ऐसे बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा होगा। इसलिए ऐसा बिजनेस सस्ता नहीं आता है जब तक कि कोई फ्रेंचाइज बिजनेस किसी डेस्परेशन में ना बिक रहा हो। दूसरा डिसएडवांटेज होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑन लोअर साइड। क्योंकि रीसेल फ्रेंचाइज महंगी आती है तो जो भी व्यक्ति उसको लेता है उस व्यक्ति को इन कंपैरिजन टू ए न्यू फ्रेंचाइज कम आरओआई मिलती है। और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क कम है तो रिवॉर्ड या प्रॉफिट भी छोटा ही होगा, और अगर प्रॉफिट कम है तो आरओआई भी कम होगी। तो रीसेल फ्रेंचाइज के ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको तुरंत लाइक करें। तो चलिए आप समझते हैं रीसेल फ्रेंचाइज लेते समय कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए या थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग अ रीसेल फ्रेंचाइज। अगर कोई रीसेल फ्रेंचाइज सस्ती बिक रही है तो ऐसी सिचुएशन में ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सस्ती क्यों बिक रही है। अगर कोई रीसेल फ्रेंचाइज सिर्फ इसलिए सस्ती मिल रही है कि किसी को पैसे की बहुत जरूरत है इसलिए वो उस बिजनेस को बेचना चाहता है तो एक बात अलग है। बट अगर वो रीसेल फ्रेंचाइज इसलिए सस्ती मिल रही है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है उससे ये बिजनेस चल नहीं रहा है, तो ऐसा बिजनेस लेने से पहले इस बात पर ध्यान देना बनता है कि ऐसे बिजनेस को लेने वाले के अंदर इतनी क्षमता हो कि वो उस बिजनेस को टर्न अराउंड कर सके, और अगर ऐसा करने का कॉन्फिडेंस ना हो तो वो रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं लेना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि कोई रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं ले लेना चाहिए कि वो सस्ता मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है चेक द कस्टमर रिव्यू। कोई भी रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस लेने से पहले ये देखना चाहिए कि उस बिजनेस के कस्टमर्स पर क्या कहना है, और ये काम आसानी से ऑनलाइन जाकर के किया जा सकता है। अगर किसी रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस के कस्टमर्स रिव्यू अच्छे नहीं है तो ऐसे बिजनेस में कस्टमर्स का विश्वास जीतने के लिए स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उधार और लोन का स्टेटस। ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर लोन बिजनेस के नाम पर है तो वो नए फ्रेंचाइजी की लायबिलिटी हो जाता है, और अगर पुराने फ्रेंचाइजी ने लोन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं वो लोन उसने अपने जो फ्रेंचाइज बिजनेस के उसके एसेट्स है उनके अगेंस्ट तो नहीं लिया है। तो इस पॉइंट पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है लीगल इश्यूज। इस चीज पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहीं कोई कानूनी दायित्व या कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है रीसेल फ्रेंचाइज बिजनेस के ऊपर, जैसे कि कोई लीगल केस। अगर है तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगला पॉइंट है वर्क कल्चर ऑफ द रीसेल फ्रेंचाइज। रीसेल फ्रेंचाइज के वर्क कल्चर को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वर्क कल्चर अच्छा है तो ठीक है, और अगर खराब है तो उसको ठीक करने में काफी टाइम, एफर्ट और पैसा लग सकता है। तो ये भी एक कारण है जिस पर ये डिपेंड करेगा कि कोई रीसेल फ्रेंचाइज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये थे पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना चाहिए रीसेल फ्रेंचाइज लेने से पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप फ्रेंचाइजिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखें। सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑन फ्रेंचाइज बिजनेस। टिल देन, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।